तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी में से हमने बोला था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि चैप्टर है लाइट। इसी के पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पे बनता है। उसी सीरीज में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में इसी टॉपिक से। तो आइए उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हेडलाइन देखने को मिल रहा होगा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो हमारा दर्पण सूत्र क्या है? तो देखिए दर्पण सूत्र क्या है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। क्या है दर्पण सूत्र? क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f आपका क्या है? f है आपका फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं u क्या है, तो u जो है वो है वस्तु की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी। और v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी। v है आपके प्रतिबिंब की दूरी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आइए इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। तो देखिए, जैसा कि मैं अभी आप यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाता हूँ। ये देखिए, ये अवतल दर्पण बन गया। ये अवतल दर्पण है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये पोल है, इसे हम P से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या बनता है? ये F होता है और ये क्या होता है? ये C होता है और फिर क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और पोल से C तक की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है और वस्तु की दूरी है। यानी अगर मैंने यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। और वहीं पे अगर कोई उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी v कहलाएगी। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि v क्या है, u क्या है और f क्या है। आगे बढ़ते हैं, हम इसी में देखते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसे आपको समझना चाहिए। रेखीय आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो इस चीज़ को पहले बढ़िया से समझिएगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। जैसे देखिए, मैग्नीफिकेशन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या है? वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी m बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब यानी इमेज बटे क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू ऑब्जेक्ट। यानी ये लिखा मिले आपको v बटे u लिखा मिले या I बटे o मिले, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो जाता है हमारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब समझते हैं आवर्धन को कि आवर्धन क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 3 कंडीशन बनेंगे। जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ समतल दर्पण। समतल दर्पण, फिर मैं ले लेता हूँ
उत्तल दर्पण। फिर मैं ले लेता हूं अवतल दर्पण। अब देखिए, समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, वो m, यानी आवर्धन क्षमता को हम m से लिखते हैं और ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। यानी कि जितनी बड़ी वस्तु है प्रतिबिंब भी अगर उतना ही बड़ा बने तो क्या हो जाता है, हम m से डिनोट करते हैं। जितनी बड़ी वस्तु है अगर प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 1 हो जाएगा समतल दर्पण में। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है। m क्या है, 1 से छोटा है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है। अब देखते हैं अवतल दर्पण को देखते हैं। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, रुकिए मैं फिर से लिखता हूँ। अवतल दर्पण को ध्यान में रखना, बढ़िया तरीके से समझना अवतल दर्पण को। ये देखिए अवतल दर्पण, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में बताया था। तो इसमें देखिए वस्तु क्या, प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है। जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, वैसे स्थिति में जो हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो m क्या हो जाएगा, m 1 से बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है तो m क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और वहीं पे अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है तो m क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए अवतल दर्पण में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, वो 1 से बड़ा भी हो रहा है, 1 के बराबर भी हो रहा और 1 से छोटा भी हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि m यानी कि मैग्निफिकेशन आपका क्या हो। अगर वस्तु सीधी हो, अगर वस्तु कैसा हो, सीधा हो, अगर वस्तु सीधा हो तो क्या हो जाएगा, तब लिखते हैं m इक्वल टू, m का साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी वस्तु जब सीधा हो तो m को लिखते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं, और जब वस्तु उल्टा हो, जब वस्तु उल्टा हो तो m का जो साइन हो जाता है वो निगेटिव में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सीधा का मतलब ही क्या होता है, काल्पनिक, यानी कि जो वस्तुएं काल्पनिक हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, और जो प्रतिबिंब उल्टा है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा वास्तविक बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में देखिए अब हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में भी जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लेना है, कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको प्लस माइनस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको प्लस माइनस की प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आपके उत्तर जो आएंगे वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये देखिए, ये एक टेबल बना दिया गया है, ये एक टेबल बना दिया गया है। आप इसे याद कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो आइए पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं कि अवतल दर्पण में u माइनस क्यों है, उत्तल दर्पण में u माइनस क्यों है। अवतल दर्पण में यहाँ पे देखिए
वास्तविक में क्या हो रहा है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। और वहीं पे उत्तल दर्पण में क्या होता है, भी प्लस होता है, और एफ अवतल दर्पण में माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। तो आइए इसी चीज़ को पहले समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में ये देखिए, मैंने बना दिया एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना दिया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। अब देखिए, आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्स होता है, और ये क्या होता है, एक्स डैश होता है। तो जो इस तरफ रहता है, यानी कि जो एक्स अक्ष में दाहिनी तरफ होता है, वो कैसा होता है, प्लस साइन होता है। और वहीं जो एक्स अक्ष में क्या होता है, बाईं तरफ होता है, वो कैसा साइन होता है, माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए कि अवतल दर्पण को मैंने बता दिया कि अवतल दर्पण पर किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए, फोकस, अवतल दर्पण में फोकस क्या है, फोकस क्या है, दर्पण के किस तरफ है, दर्पण के लेफ्ट साइड में है। तो फोकस क्या हो जाएगा, एफ का सिग्नेचर क्या हो जाएगा, माइनस। अवतल दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण फोकस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दर्पण, जो भी दर्पण है, यानी अवतल रहे या उत्तल दर्पण रहे, प्रतिबिंब वस्तु को हम लोग किधर रखते हैं, दर्पण के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, यानी दर्पण के सामने की तरफ रखते हैं, इसी तरफ रखते हैं वस्तु को। तो वस्तु को हम लोग सूचित करते हैं यू से। तो यू क्या होगा, यू हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, माइनस में आएगा। वहीं अगर बात हम करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब जो होता है वो डिपेंड करेगा कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो होता है प्रतिबिंब, आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में 5 ऐसे केस होते हैं जहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के सामने बनता है, और एक केस ऐसा आता है जहाँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो सिग्नेचर क्या हो, साइन क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। जब प्रतिबिंब दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का साइन जो होगा भी का माइनस में होगा। वहीं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या होता, करते हैं उत्तल दर्पण की। तो देखिए, ये मैंने बना लिया आपका उत्तल दर्पण। ये देखिए उत्तल दर्पण मैंने बना लिया, ये मैंने प्रधान अक्ष खींच दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पोल हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस जो होता है वो क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा सी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। और पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, यानी इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़, यानी जैसे फोकस, ये क्या है, ये दर्पण के राइट साइड में है। तो दर्पण के जब राइट साइड में है तो फोकस का साइन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब कोई भी चीज़ एक्स अक्ष के दाहिने साइड में हो तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हो गया। और उत्तल दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस और पोल के बीच में ही बनता है, यानी सारे प्रतिबिंब जो बनेंगे वो फोकस और पोल के ही बीच में बनेंगे। तो प्रतिबिंब भी दर्पण के किस ओर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया
उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु को हम रखते हैं लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो चिन्ह क्या है, क्योंकि अगर आपने प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिया तो चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी। अब आइए इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, इस पे कुछ प्रश्नों को भी बनाएंगे जिससे कि चीज़ें और भी समझने में आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी, यानी वस्तु की दूरी और फोकस दूरी हमें दे रखा है, तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए हम लोगों को पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है दर्पण सूत्र। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो अब देखिए u हम लोगों को दे रखा है और ये अब तक वस्तु है तो हमेशा माइनस में आएगा, तो क्या हो गया 10 हो गया। f दे रखा है हम लोगों को और ये अवतल दर्पण है, तो f भी क्या होगा अवतल दर्पण में माइनस में होगा, तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब हम लोग मान पुट कर देते हैं, 1/v निकालना है तो हम लोग कर देते हैं, ये f का मान कितना है 1/20, ठीक है 1/20, यहाँ पे माइनस बटे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/10 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम ले लिए 20 एलसीएम हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और +2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा हमारा क्या 1/20, यानी कि v बराबर जो होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हमारा पहला उत्तर क्या हो गया, v बराबर 20 सेंटीमीटर। और ये प्लस में है, v का साइन क्या है, v देखिए आ रहा है, v बराबर जो आ रहा है +20 आ रहा है, यानी प्लस आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस का मतलब क्या होगा, वस्तु सीधा होगा। कैसा होगा, वस्तु सीधा होगा, और सीधा का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वो काल्पनिक होगा। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए 2 नंबर प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, देखिए क्या पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और प्रतिबिंब कैसा चाहिए, वास्तविक चाहिए। देखिए हम लोगों को पता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है 1/v प्लस 1/u। तो हमारा 1/v क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, क्योंकि हमें v ही तो निकालना है। यहाँ पर देखिए कि वस्तु फोकस दूरी दे रखा है, क्या दे रखा, 20 सेंटीमीटर। तो ये अवतल दर्पण है, तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। वहीं क्या दे रखा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु क्या होता है, हमेशा माइनस में आता है, तो क्या हो गया -30 हो गया। बस अब हमें क्या कर देना है, मान को पुट कर देना है। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-20, और ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 1/-30, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और 30 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे देखिए
20 दिया -30, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 260। तो हमारा कितना निकल कर आ गया 1/60 माइनस 1/60 आ गया। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो गया -60, यानी कितना हो गया -60। तो यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ए नंबर। और अब देखिए कुछ चीज़ें देखिए, जैसे ये -60 में है, ठीक है, -60 में आया, यानी इसका साइन भी का साइन क्या है माइनस में है। तो माइनस का मतलब क्या होता है उल्टा, माइनस का मतलब उल्टा, और उल्टा का मतलब क्या होगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपको प्रकृति पूछ लेता तो आप क्या बोलते प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक होगी। आइए प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से, देखिए दे दिया है उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो इसकी आवर्धन क्या होगी। तो आवर्धन बराबर मैंने आपको बताया था m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u होता है। तो हमें u तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें v नहीं पता है, तो पहले हमें v निकालना पड़ेगा, फिर जाकर हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है r बराबर जो होता है वो होता है 2f। r बराबर क्या होता है 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा r/2। कितना हो जाएगा r/2। तो ये देखिए वक्रता त्रिज्या इसमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हम लोग रखेंगे 5/2, यानी कि क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर। f कितना हो गया, f बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अब हम लोग बनाते हैं सवाल को। हमें पता चल गया है कि ये u क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। f हमने निकाल लिया, और ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, इसलिए क्या हो जाएगा राइट साइड में फोकस रहेगा। तो हमारा जो फोकस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये +2.5, ठीक है 2.5। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v + 1/u, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/v बराबर जो हो जाएगा 1/f - 1/u। तो हम लोग अब मान पुट कर देते हैं। तो f का मान क्या है प्लस में है, तो 1/2.5। तो अगर हम लोग दशमलव को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर दे देंगे एक 0 दे देंगे, 10 हो गया। और ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। हमारा एलसीएम कितना आ गया 50 एलसीएम आ गया। 25 दूना तो 10 दूना 20 + 5, यानी कि 25/50 काट देंगे इसको, तो क्या निकल कर आ गया 1/2, यानी कि भी का जो हमारा मान हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। अब हम अपना आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर क्या होगा, m बराबर होता है v/u। तो भी हम लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है भी 2, और u कितना है 10। तो हमारा m कितना निकल कर सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ देखिए पूछ रहा है फोकस दूरी, पूछ रहा अवतल दर्पण की। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, जो होता है r बराबर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा r/2, क्या हो जाएगा r/2। तो हमारा r कितना दे रखा है 20, और 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि f बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन सारे प्रश्नों को एक बार खुद से ज़रूर हल करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।